श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। यह नवरात्रि का पवित्र पावन महोत्सव चल रहा है। इसमें आप सभी लोग माँ जगत जननी आदि शक्ति की पूजा आराधना बड़े ही प्रसन्नचित भाव से करते होंगे और आपकी बहुत दिनों से माता के आराधना के लिए आप पूजा के लिए लालायित हुए होंगे। तो यहाँ नवरात्रि का चतुर्दिवस माँ कूष्मांडा की आराधना बड़े ही प्रसन्नचित भाव से सभी प्रिय भक्तगण करते रहते हैं। ऐसे में हम सभी के दैनिक जीवन में चल रही नित्य समस्याओं के लिए हम सभी बहुत से यत्न प्रयत्न करते हैं, फिर भी हमारे जीवन से संकट कम होने के नाम नहीं लेते। तो ऐसे में यदि आपके घर में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होते हैं या क्लेश रहता है, आप समझ लीजिए यदि आपके घर में क्लेश रहा तो निश्चित है आपके घर में धन संपदा की वैभव की सदा सदा कमी रहेगी। ऐसे में पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से ध्वजा मक्खन वाला उपाय बिंदी लगाने मात्र से दूर होंगे आपके सारे कष्ट। आपको बिंदी लगाने से यदि कहीं पर आपके कष्ट दूर हो रहे हो तो आपको ऐसे उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। यह नवरात्रि सर्दीय नवरात्रि का महीना है। यह पवित्र मास सर्दीय नवरात्रि विकट परिस्थिति अर्थात विषम परिस्थिति में प्रभु राम भी जिस समय माता सीता के हरण के बाद दुख के बादल उनके ऊपर मंडरा रहे थे, तो प्रभु राम ने भी माँ जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा पराम्बा की आराधना की थी। तो हम सब भी जब प्रभु राम स्वयं परमात्मा ब्रह्म होकर भी वह पूजा करते हैं, तो हम सब लोग क्यों ना कुछ उपाय को करें जिससे जगत जननी जिस प्रकार प्रभु रामचंद्र जी के कष्टों को हरण किया उस प्रकार हमारे जीवन में चल रही समस्याओं को हरण करे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा पहला उपाय? ये देखिए, इस तरह से आपको मार्केट में माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा आदि शक्ति की आपको ध्वजा लेना है। इस तरह से आपको 5 से 10 रुपए में ध्वजा मिल जाएगी। आप कहीं पर भी शॉपकीपर की दुकान पर, आप फार्चून की दुकान पर आपको जाकर इसे ले लेना है। इस उपाय को आपको नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेना है, किसी भी दिन। नवरात्रि का या पवित्र पावन महोत्सव में इस उपाय को यदि करते हैं, क्योंकि रात्रि में माँ जगत जननी आदि शक्ति की शक्तियां समस्त ब्रह्मांड में होती रहती हैं और रात्रि में शक्तियां दोगुनी रहती हैं। इसलिए नवरात्रि के पूजन का बड़ा ही विधान मुहूर्त शुभ है। इस तरह से आपको ले लेना है और आपको इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। क्या है? आप थोड़ा कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। इसको कहते हैं मक्खन। आपको गौ माता के दूध से बने हुए मक्खन का प्रयोग करना है। गौ माता के दूध से बने हुए मक्खन को आपको ले लेना। इन सारी सामग्री को आपको लेकर पहुंच जाना है। एक लाल पुष्प भी साथ में ले जाएं, क्योंकि लाल पुष्प माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा को बहुत प्रिय है। आप चाहो तो माँ के दरबार में जाने पर श्रृंगार की सामग्री भी आप अर्पित कर सकते हैं। फिर आपको माँ जगत जननी के दरबार में पहुँच जाना है। वहाँ पर पहुँचकर आपको जो आपकी यहाँ ध्वजा रखी हुई है, इस ध्वजा आपको जो आप मक्खन लाए हैं, उसी मक्खन से आपको उस ध्वजा पर आपको लेपन कर देना है। बढ़िया अच्छे से आपको लेपन कर देना है उस ध्वजा पर। चाहो तो आप बिंदी पे लगा दो। फिर लगाने के बाद आपको जो आप लगाए हैं, आप अम्मा से आराधना करिए कि आपकी अपनी चल रही नित्य समस्याओं के लिए आपने प्रभु माता जिस तरह प्रभु राम के कष्टों को दूर किया आपकी आराधना के द्वारा, उसी प्रकार मेरी भी आराधना स्वीकार कर लीजिए। यदि भक्त सच्चे मन से माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा की आराधना करता है तो निश्चित है माँ जगत जननी जिस प्रकार देवताओं भूमंडल के कल्याण के लिए अवतार लेकर राक्षसों का विनाश किया, उसी प्रकार आपके जीवन में भी जो समस्याएं चल रही हैं जगत जननी जरूर दूर करेंगी। आपको इस झंडी को
लेकर कहीं आप चाहो तो मंदिर पर आप तो चढ़ नहीं पाओगे। बहुत से लोग क्या कमेंट्स करेंगे कि मंदिर पर कैसे जाएं, वो मंदिर बहुत, आप पंडाल में उस ध्वजा को जो है आपको वहीं पर समर्पित कर देनी है। चाहे थोड़ी सी आप बड़ी डंडी लेकर वहीं पर जहाँ माँ आदिशक्ति है वहीं पर आपको वहीं पर काट देना है। झंडी ध्वजा में मक्खन लगाकर जो भी व्यक्ति माँ आदिशक्ति के दरबार में या मंदिर में दान करता है उसके जीवन में क्लेश शांति तो निश्चित है और धन संपदा सुख वैभव की उसके जीवन में कमी नहीं रहेगी। यह पूज्य गुरु जी के द्वारा बताया गया नवरात्रि का स्पेशल महा उपाय। इस उपाय को सभी लोग को करना है, कोई भी करने से इस उपाय को चूकिए मत, वरना 1 साल के बाद यह पवित्र दिन आने वाला है। 1 साल तक आप पर जगत जननी की कृपा जरूर विद्यमान रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जय। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। इस तरह से आपको दूसरा उपाय भी क्लेश शांति के लिए है। आपको मक्खन लेना है। इस तरह से आपको मक्खन ले लेना है, जो मक्खन स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से आपको मक्खन लेना है। फिर मक्खन ना मिल पाए तो आप शहद भी ले सकते हैं। शहद भी आप मक्खन की जगह ले सकते हैं इस वाले उपाय की। फिर आपको पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर आपको यदि आप मक्खन लाए हैं तो मक्खन की आपको 7 बिंदी लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 आपको इस तरह से 7 बिंदी लगा देना है। यदि आप मक्खन नहीं ले गए, मक्खन की जगह आप शहद ले गए, तो फिर आपको 7 बिंदी लगा देना है। इस तरह से आपको 7 बिंदी लगा देना है। 7 बिंदी लगाने के बाद आपको जब मक्खन या शहद लगाएं तब आप प्रार्थना कर लें। प्रार्थना करने के बाद जो आपने यहाँ पर बिंदियाँ लगाई हैं उसमें से आपको थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है। माँ जगत जननी जगदम्बा का ध्यान करते हुए, माता पार्वती का ध्यान करते हुए, क्यों माता अशोक सुंदरी का ध्यान करते हुए आपको थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है। प्राप्त करने के बाद आपको उसे अपने घर पर लाना है। जिस आपके घर पर मुख्य द्वार पर आपको मुख्य द्वार पर जो है 2 बिंदी लगाना है। पहले एक इस दरवाजे पर, एक इस पलड़े पर लगा दे। फिर जो भी व्यक्ति अत्यधिक आपके घर में क्लेश मचा रहा हो उसके कमरे में आपको जाकर जो है उसके कमरे में जाकर आपको 5 बिंदी लगा देना है। कितनी? 5 बिंदी। जो भी व्यक्ति अत्यधिक क्लेश मचा रहा है आपको थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है, उसके कमरे में आप जाकर लगा दीजिए। निश्चित है, पूज्य गुरु जी कहते हैं क्लेश शांति निश्चित है, क्योंकि नवरात्रि में जगत जननी की आराधना की रात्रि है, इसलिए आप इस उपाय को करने से बिल्कुल भी ना चूकिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जय महाकाल। फिर उसके बाद जब आप वहाँ से प्राप्त करने के बाद एक कलश आप साफ जल ले गए तो डालकर बाबा के पूरे शिवलिंग को आप पोंछ दें, अच्छी तरह से साफ कर दें। बाबा की कृपा आप पर जरूर विद्यमान होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जय महाकाल। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा हो पीपल का पत्ता, पीपल का पत्ता दिखाई दे रहा है। आपको इस पर क्या करना है? पीपल के पत्ते पर माँ जगत जननी की आराधना के लिए आपको इस पर श्रीम बनाना है। क्या? श्रीम। श्रीम बनाकर चाहे वो आप कुमकुम से बना लो या फिर चंदन से बना लो, फिर आप हल्दी से भी बना सकते हो। यदि आप कुमकुम से बनाते हैं अति उत्तम है, कुमकुम या रोली से बनाए या लाल चंदन से श्रीम बनाकर जो भी व्यक्ति इसे माँ जगत जननी के मंदिर में समर्पित करता है, श्रीम अर्थात श्रीम का मतलब है मन, मस्तिष्क, हृदय में सदा भगवान श्री हरि माँ जगत जननी की कृपा विराजमान रहेगी। आपके घर में श्री यंत्रम माँ लक्ष्मी की वृद्धि के लिए श्री यंत्रम लाया जाता है, इसलिए श्री बनाकर पीपल के पत्ते या बेलपत्र पर आप यदि श्री बनाकर माँ जगत जननी के दरबार में या मंदिर में समर्पित करते हैं तो निश्चित है जगत जननी की कृपा आप पर जरूर विद्यमान होगी। श्री बनाने से हमारे जीवन में धन, लक्ष्मी, यश, वैभव की हमें प्राप्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जय महाकाल। हर हर महादेव। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना है। जय माता दी ना भूलें।